चलिए चलिए हेलो एवरीवन मित्रों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपका अपना परिवार नवनीत एकेडमी पे। मित्रों, आशा कर सकते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आगामी जो मेरा मंथ है वो एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका है, रेलवे का आप देख सकते हैं। तो अगला जो मंथ मेरा आने वाला है यानी नवंबर जो है शुरू मेरा होने वाला है, उसमें होगा क्या कि आपका एग्जाम है केवल जो आप तैयारी कर चुके हैं उसी तैयारी को बस आप एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस कर देना है। जो आप परफॉर्मेंस करेंगे मित्रों उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट आपका डिसाइड होता है। ठीक है ना। अगर आप अच्छे से मेहनत करके जाते हैं तो अच्छे अंक अगर लाते हैं तो मेरिट से आप अलग नहीं रहते हैं, मेरिट में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छा अंक नहीं लाया, मान लीजिए सपोर्टेड के लिए, तो आपका मेरिट वहां बनेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से तो आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आप उसके लायक नहीं पढ़ रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछता है मित्रों। आज का जो मेरा सेशन है मित्रों, इसके पहले जो है मैं यूनिट डिजिट को पढ़ा चुका हूँ आपके सामने, यानी पार्ट वन जो है वो आ चुका है। तो मैं आशा कर सकते हैं आप जितने भी लोग हमसे जुड़े होंगे, मेरा पार्ट वन जो वीडियो है यूनिट डिजिट का, उसको आपने देखने का प्रयास किए होंगे। और नहीं भी अगर देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। चलिए, आज का जो मेरा कंसेप्ट है मित्रों, मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा। इसके पहले जो बताया था मैं कि 0561 क्या होता है, 0 हो, 5 हो और 6 हो और क्या हो, 1 हो। अगर इस प्रकार की कोई संख्या अगर आ जाती है, ठीक है ना, इस प्रकार की अगर कोई संख्या आ जाती है, जैसे मान लीजिए मित्रों कि अगर मान लीजिए आपका 20 दे दिया हो, ठीक है ना, 20 इस प्रकार से अगर बोला आपको, मान लीजिए कि इतना 88 है और कितना है, 56 है, ठीक है। आप पूछा इसके पावर मान लीजिए कितना है, 2 है, स्क्वायर है। लेकिन इसमें अगर पूछा कि यूनिट रेट क्या हो गया मित्रों, तो 05 हम देख लिए क्या हो, 6 हो गया। इसका मतलब क्या है, 6 देख लिया, इसका यूनिट रेट कितना हो जाएगा, मेरा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है मित्रों कि 0561 होता है। अगर अगर संख्या में 0561 होता है बेस में, मान लीजिए कि हमने यूनिट डिजिट को निकालने के लिए गया, लेकिन जब मैंने यूनिट डिजिट निकाला तो मैंने पाया ये चीज कि जब भी मैंने किया करने के लिए तो मैं देखा कि उसके बेस में क्या है, मुझे 6 दिखाई दे दिया। 5 नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 तो हमको दिखाई दे रहा है ना लास्ट में। इसका मतलब है कि मेरा यूनिट डिजिट जो हो जाएगा, यूडी जो हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। यानी जो बेस में होता है वही क्या हो जाता है, उसका यूनिट होता है। देखिएगा मित्र, थोड़ा सा और सा कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए मित्रों कि अगर आपको 0506 1 हो तो क्या करेंगे, हम नो चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, नो चेंज कर देंगे, ठीक है। हम नो चेंज करेंगे, यानी जो जो संख्या होगी वही उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। जो संख्या होगा बेस में वही उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। लेकिन ठीक इसके अपोजिट मान लीजिए मित्रों, अगर ये संख्या नहीं दिया हो मित्रों, ठीक है, अगर क्या हो, ये संख्या अगर नहीं दिया हो, यानी उसमें क्या हो, 0561 क्या हो, नहीं दिया हो। जब भी 0561 अगर नहीं दिया हो तो उस केस में क्या करेंगे, पावर अगर मान लीजिए कुछ दिया रहता है, पावर अगर कुछ दिया रहता है ना, जैसे मान लीजिए कि पावर अगर कुछ दिया हो तो उस पावर में क्या करेंगे, हम 4 से भाग करेंगे। उस पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। मान लीजिए 0561 नहीं दिया हो, ठीक है, नो चेंज आ जाएगा तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर दूसरा हो, अगर क्या हो, अगर इसके अलावा हो, ठीक है, अगर इसके अलावा हो, अगर इसके क्या हो, अगर इसके अलावा हो, ठीक है, मान लीजिए इसके अलावा कुछ भी आ जाए, तब पावर में क्या करेंगे, उसके उसके पावर जो होता है, मान लीजिए पावर जो दिया रहता है उसके पावर में, पावर तो कुछ ना कुछ दिया होगा ना। जैसे मान लीजिए मित्रों 2594 हो, इसका पावर जो है मान लीजिए कितना है, 86 हो, ठीक है, 86 हो, तो इसमें क्या करेंगे, इसका पावर तो कुछ दिया हो, 0561 यहाँ पे नहीं आया हो, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो उसको बनाने का रूल बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर पावर में क्या हो, इसके अलावा कुछ भी हो, अब पावर में क्या हो, अगर पावर हो अलावा पावर में क्या हो, अगर कुछ संख्या दिया हो, पावर में मान लीजिए कुछ संख्या दिया हो, ठीक है, कुछ संख्या हो, तो करते क्या है कि उस पावर में क्या करते हैं, उस पावर में क्या करते हैं, उस पावर में 4 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। 4 से हम क्या करते हैं, उसमें भाग करेंगे। 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। 4 से अगर उसमें हम भाग करते हैं, ठीक है ना, अगर रिमाइंडर मान लीजिए, अगर रिमाइंडर जो होता है 1 2 और 3 आ जाता है तो कोई बात नहीं है। रिमाइंडर 1 2 3 आ गया, रिमाइंडर अगर मान लीजिए मित्रों 1 2 3 आ गया तो पावर में यही संख्या चढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, पावर में यही जो 1 2 3 है, 1 2 और जो 3 है यही हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही संख्या हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर पूरा तरह से कट भी जाए तो क्या होता है, पावर में 4 ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, पावर में तथा अगर 4 से मान लीजिए, अगर 4 से विभाजित हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए मान लीजिए,
4 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तब पावर में क्या हो जाएगा, पावर में मेरा 4 चला जाएगा। क्या होता है, पावर में मेरा 4 चला जाता है। ठीक है, पावर पावर में क्या होता है, 4 चला जाता है। पावर में क्या होता है, 4 चला जाता है। यानी कहने का मतलब है मित्रों, ये कंसेप्ट मेरा चल रहा है, ठीक है ना। ये जो है, ये मेरा कंसेप्ट है, और आपको प्रॉपर्टी जो है आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है मित्रों, आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये जो प्रॉपर्टी है आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये जो आपका प्रॉपर्टी दिख रहा है, ये जो प्रॉपर्टी है आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। 0561 अगर आता है, किसी भी क्वेश्चन में 0561 आता है और उसके पावर में कुछ भी रहता है मित्रों, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यूनिट डिजिट जो होगा उसका नो चेंज होगा, यानी जो संख्या बेस में रहेगी 0561 ही उसका यूनिट डिजिट हो जाएगी। लेकिन इसके अपोजिट क्या करेंगे, इसके अपोजिट मान लीजिए कि आपने यूनिट डिजिट को निकालने के लिए गया, लेकिन हुआ क्या मित्रों, कि आपने यूनिट डिजिट को जो निकालने का प्रयास किया, लेकिन देखिए कि हम बेस में क्या है, 0561 नहीं है, और उसके पावर जो है बढ़ा दिया हो, तो उसके पावर में यहाँ इकाई और दहाई जो अंक होता है उसमें क्या करेंगे, 4 से ही भाग करेंगे। पूरा अंक में भाग देने की जरूरत नहीं है मित्रों, केवल आप 4 से भाग देना है। तो 4 का डिविजिबिलिटी आप पढ़े हैं ना, डिविजिबिलिटी अगर आप 4 के पढ़िएगा तो उसमें क्या होता है, लास्ट का 2 अंक विभाजित करते हैं। तो लास्ट का 2 अंक विभाजित करेंगे, अगर मान लीजिए पावर में विभाजित करने के बाद शेषफल अगर 1 2 3 आ जा रहा है, तो पावर में 1 2 3 ही चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर उसके अलावा अगर मान लीजिए कि कट जा रहा है मित्रों, अगर उससे ज्यादा भी आ रहा है, चाहे कट भी जा रहा है शेषफल, तो उसका जो पावर हम जो 4 से भाग दे रहे हैं वही उसके पावर में क्या होता है, चढ़ जाता है। यानी मतलब 4 चढ़ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 है। अब देखिए, समझिएगा मित्रों, थोड़ा सा बताऊंगा इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। एक क्वेश्चन है मित्रों, जो मैं मोबाइल में रखा हूँ उसको, और आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिएगा मित्रों, सबसे पहली बात है कि अगर मान लीजिए मित्रों, अगर मान लीजिए 273 है, क्या हो, 273 है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, सबसे पहले क्या होता है, 200 क्या है, 73 है। 273 का पावर कितना है, तो 73 है। 273 का पावर कितना है, 73 है। अब बोला है कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, यानी इसका क्या है, यूडी बताइए। यूडी क्या है बताइए, पूछ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए मित्रों, क्या 0561 इसका है क्या इकाई अंक में, आप बोलिए कि नहीं है। 0561 नहीं है तो इसका मतलब स्पेशल केस है, तो दूसरा केस है। इसके पहले जो था वो दूसरा केस था, उसमें प्रॉपर्टी जो 1 लगाए थे, इसमें जो प्रॉपर्टी 2 लगेगा, जो यहाँ दिख रहे हैं वो लगेगा, नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, हम पावर को छोटा करना है मित्रों, इतना बड़ा पावर है, यानी 3 के पावर जो है 73 है। इसका यूडी अगर मान लीजिए आप निकाल रहे हैं, तो पावर को सबसे पहले कम करना पड़ेगा ना। जब तक आप पावर को कम नहीं करिएगा, तब तक आपको निकालना काफी कठिन हो जाएगा मित्रों, एग्जाम में अगर पूछते तो सबसे पहला होता है कि सबसे पहले पावर को कम करना। रूल होता है मित्रों, ये 73 जो है ना, इस 73 में क्या करेंगे, 4 से हम भाग करेंगे, यार रिमाइंडर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 से अगर भाग करिएगा यहाँ पे, तो 4 बचा कितना, 3, 7 होता है, 33 हो गया। 4 बटा 32 होता है, यानी आर जो होता है कितना बच रहा है, 1 होता है। तो जो शेषफल होता है वही उसके पावर में चल जाएगा। बोला क्या, कि अगर पावर में जो है रिमाइंडर जो 1 2 3 आता है, अगर रिमाइंडर 1 2 3 आता है, तो पावर में 1 2 और 3 ही चढ़ाते हैं। लेकिन अगर रिमाइंडर में अगर 3 से ज्यादा आएगा, क्या आएगा, 3 से ज्यादा जो भी आएगा तो 4 आएगा, नहीं तो कट जाएगा। 4 आएगा तो 4 चढ़ा देंगे, कट जाएगा तब भी हम 4 ही चढ़ा देंगे, जिससे भाग दे रहे हैं वही चढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए 73 में भाग करेंगे तो 3 के पावर अगर 1 लिखते हैं मित्रों, तो 3 के पावर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इसका यूनिट डिजिट जो हो गया, इसका जो यूनिट डिजिट जो हो गया मित्रों, कितना हो गया मेरा, यूनिट कितना हो गया हमारा, 3 हो जाएगा। इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक बात बताइए, एक बात आप बताइएगा मित्रों। सबसे पहली बात ये होता है, ये कंसेप्ट और मैं आपको पढ़ा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। एक कंसेप्ट और मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 में, ठीक है, 5 में अगर कोई इवेंट संख्या से गुना करिएगा मित्रों, 5 में कोई इवेंट संख्या से अगर गुना करते हैं तो कितना होता है, 5 में अगर इवेंट संख्या से गुना करते हैं, 5 में इवेंट संख्या से गुना करते हैं तो क्या होता है मेरा, 0 यूनिट डिजिट प्राप्त होगा। कितना हो जाएगा, 0 मेरा यूनिट डिजिट प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट जो है मेरा क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।
प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी पांच में अगर इवेन से गुना किए, पांच में अगर इवेन से गुना किए मित्रों, पांच में अगर इवेन से गुना किए तो क्या हो गया, जीरो प्राप्त हो गया। ठीक है ना। पांच में अगर किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो मित्रों, यूनिट डिजिट अगर निकालने के लिए बोल दे और गलती से अगर पांच देख लिए और उसके बाद गुना के रूप में हम इवन कोई संख्या देख लिए, कोई भी संख्या इवन देख लिए, तो इसका मतलब एक यूनिट डिजिट जो होने वाला है वो हमेशा क्या होगा, जीरो ही होगा। अब देखिए कैसे होता है, ये कंसेप्ट आपने लिख लिया। ठीक है, पांच जो है, पांच जो है, अब अगर हम पांच के साथ इवन करेंगे तो जीरो यूनिट डिजिट में आएगा। देखिएगा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए पांच ये संख्या हो गई। पांच में अगर इवन आप सबसे पहले अगर देखते हैं, पहला इवन जो होता है दो होता है। ठीक है ना, तो दो को लिखते हैं। अगर दो लिखते हैं तो पांच दूना कितना हो गया, 10। 10 इसका इकाई अंक कितना गया, जीरो आया कि नहीं आया बताइए। जीरो आया ना, तो यही ऊपर ना लिखा हूँ। अगर हम दो नंबर में मान लीजिए मित्रों, अगर हम पांच गुना क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम छह भी लेते हैं, छह लेते हैं, छह जो मेरा क्या है, ये मेरा इवन है। ठीक है ना, ये मेरा क्या है, इवन है। ठीक है, छह लेते हैं तो पाँच छह कितना हो गया मेरा, 30 हो गया। 30 का मतलब क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, जीरो ही होगा। ये भी क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए तीन नंबर में हम जाते हैं, अब पांच गुना अगर हम कितना लेते हैं, 12 लेते हैं इवन संख्या, 12 पचे कितना होता है, 60 होता है। 60 का जो इकाई अंक अगर पूछेंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कंसेप्ट क्या बोला है, पांच में अगर कोई भी इवन संख्या से गुना करते हैं, पांच में अगर कोई भी इवन संख्या से मित्रों गुना करते हैं तो इकाई अंक में पांच ही प्राप्त हो, जीरो प्राप्त होती है। पांच में अगर कोई भी संख्या से गुना करेंगे, कोई भी संख्या नहीं, कोई भी संख्या कहने का मतलब है इवन संख्या से गुना करना। पांच में अगर कोई भी इवन संख्या से गुना करते हैं तो इकाई अंक में क्या होती है, जीरो प्राप्त होती है। क्या होती है, जीरो प्राप्त होती है। चलिए इसको आप लोग लिख लिए, इसको मिटाने का प्रयास मैं करता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। चलिए, दूसरा मेरा कंसेप्ट ये बोलता है, ठीक है ना, दूसरा मेरा कंसेप्ट ये बोलता है, पांच तो है ही मान लीजिए, ठीक है, पांच तो है ही, लेकिन पांच में अगर मान लीजिए कोई और संख्या से अगर आप गुना करते हैं, पांच में अगर और संख्या से गुना करते हैं तो इकाई जो अंक होता है, यूनिट डिजिट जो होगा मेरा, वो कितना हो जाएगा मेरा, पांच ही प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा, पांच ही प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा, फाइव ही प्राप्त होगा मेरा। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है, पांच में किसी भी यानी फाइव में किसी भी ऑड संख्या से हम गुना करने के लिए गए, फाइव में किसी भी ऑड संख्या से अगर गुना करते हैं तो इकाई अंक जो मुझे होगा वो प्राप्त होगा, पांच ही प्राप्त होगा, यानी फाइव ही प्राप्त होगा। देखिए कैसे होता है मित्रों, ये पांच हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, ऑड बोला है, ऑड का मतलब कितना होता है, तीन होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो थ्री होता है। पांच में अगर वन से गुना करते हैं तो ये भी ऑड ही है ना, है ये क्या है, ऑड है। ये क्या है मेरा, ऑड है। अच्छा एक बात बताइए, पांच में अगर मान लीजिए कि अगर तेरह से गुणा करते हैं तो तेरह पचे कितना होता है, 65 होता है। ये पांच इकाइयां कितना आया, पांच आया। पांच में वन से गुणा कीजिए तो कितना आया, फाइव आया। पांच में कितना हो गया, 15। 15 का क्या हो गया, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट जो मेरा क्या हो गया, मेरा फाइव ही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ मित्रों, देखिएगा यहाँ भी क्या हो गया, फाइव हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, फाइव हो गया। यानी कहने का मतलब है, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ मित्रों, ये कंसेप्ट अगर आप अच्छे से सीखने का प्रयास करते हैं, अगर कंसेप्ट आप सीख जाते हैं तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखते तुरंत मुंह से आपका निकल जाएगा, नहीं मुंह याद दीजिए क्वेश्चन को देखते होते, थोड़ा भी आपका टाइम मित्रों इसमें रिलीज नहीं होने वाला है। टाइम टेकन आपका हो नहीं सकता है, क्योंकि आपने अगर कंसेप्ट को बिल्डअप कर दिया अच्छे से, तो आपका, मेरा मानना है कि क्वेश्चन कुछ थोड़ी होता है मित्रों, क्वेश्चन में दम ही क्या होता है मित्रों, औकात ही क्वेश्चन का क्या होता है। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो तो क्वेश्चन का कोई औकात नहीं है। चलिए देखिएगा, ये कितना है, और संख्या से गुना करते हैं तो क्या होता है, पांच होता है। अगर मान लीजिए मित्रों, अगर कहीं भी अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ कितना हो गया, 23 हो गया, यहाँ कितना मेरा 25 हो गया। अब कोई पूछेगा ना कि 23 गुना आप 25 बोल रहे हैं मित्रों, अब 25 को हम पूछ रहे हैं कि 23 गुना 25 हमारा यूनिट रेट कितना होगा, तो क्या 23 गुना 25 आप करिए, क्या करिएगा, वो सब नहीं करना है मित्रों, हम देख लिया। ये क्या है, ऑड हो गया ना, ठीक है और तो देख ही लिए, लास्ट में क्या है, पांच है, तो पांच नहीं 15 कर देंगे तो यूनिट रेट। अच्छा और में हम पांच से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, फाइव होता है। ये हम जानते हैं, हम दूसरा गुना करने जाएंगे ही नहीं, हम क्यों ना करने जाएंगे, मेरा कंसेप्ट इतना हार्ड होता है कि हम क्वेश्चन को तो धाए धाए उड़ा देते हैं धुआं के जैसा। चलिएगा इसको आप लिख लीजिए। चलिए इसको आप लिख लिए, इसको लिख लिए तो थोड़ा सा इसको मैं आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करता हूँ। चलिए इसको मिटा देते हैं मित्रों, थोड़ा सा मित्रों फैक्टोरियल के बारे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा।
आपने इसके पहले 9th-10th में तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप 11th-12th किए होंगे तो आपने फैक्टोरियल के बारे में समझा होगा। फैक्टोरियल होता क्या है मित्रों, और फैक्टोरियल का समझते कैसे हैं, और फैक्टोरियल को मैंने डेफिनेशन कैसे देते हैं, ये थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले होता है कि फैक्टोरियल, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल को सबसे पहले समझने का पहले मित्रों होता है कि फैक्टोरियल कैसे सूचित करते हैं। या तो इसको इस प्रकार से सूचित कर सकते हैं, खांचा बना के। ये खांचा जो होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। और नहीं तो ये पाई खींचते हैं और यहाँ पे एक बिंदु देते हैं। अगर इस रूप में दिया हो तभी फैक्टोरियल ही है, अगर इस रूप में दिया हो तभी क्या है, मेरा फैक्टोरियल ही है। कहने का मतलब है कि इसको क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। अब थोड़ा बेसिक बात होती है कि फैक्टोरियल को समझते कैसे हैं। ये तो सबसे पहले इसका संकेत हो गया मित्रों। ये जो हो गया मेरा सिंबल हो गया, ठीक है। ये सिंबल हो गया कि फैक्टोरियल को मैंने इस प्रकार से डिसाइड करते हैं, ठीक है। या तो इस प्रकार से हो, नहीं तो इस प्रकार से हो, ठीक है। अब थोड़ा सा मित्रों ध्यान लगाना है, थोड़ा सा और आपको बिल्डअप करते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। एक बात बताइएगा मित्रों, फैक्टोरियल जो 4 होता है, फैक्टोरियल 4 जो होता है इसका मतलब क्या हुआ। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि 4 से लेकर 1 तक का गुना, 4 से लेकर 1 तक की संख्याओं का गुना करते हैं, वो फैक्टोरियल को 4 द्वारा सूचित करते हैं। देखिए जैसे 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना 1। यानी जहां से ये शुरू करते हैं, जहां से फैक्टोरियल होगा वहीं से शुरू करेंगे, या घटते क्रम में तो बढ़ते जाएंगे। क्या करेंगे, घटते क्रम में बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से घटते क्रम में क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएंगे। अगर फैक्टोरियल 5 कोई बोला, इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 5 जो है 1 से लेकर 5 तक गुना है। 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, और कितना हो गया, 1 हो गया। अगर मान लीजिए मित्रों कोई फैक्टोरियल 6 बोला, इसका मतलब क्या है, 6 गुना, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना और 1। यानी कहने का मतलब है कि जितना का वो फैक्टोरियल बोल रहा है, जितना का अगर वो फैक्टोरियल बोल रहा है, इसका मतलब है कि वहां से शुरू करेंगे, घटते क्रम में घटते क्रम में घटते करेंगे, वहां तक बढ़ेंगे, 1 तक बढ़ेंगे, जहां तक संख्या क्या होती है, समाप्त हो जाती है। वही उसका फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल अगर मान लीजिए, फैक्टोरियल का सिंबल ही होता है ये। कहने का मतलब है कि कोई फैक्टोरियल के रूप में अगर संख्या दिया हो, तो ये 4 का जो फैक्टोरियल होता है, इसका मान अगर पूछेगा ये कितना होगा, देखिए फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 4 तीन कितना हो गया, 12, 12 दूना कितना हो गया, 24। फैक्टोरियल 4 जो होता है 24 के बराबर होता है। फैक्टोरियल 5 पूछेगा ये क्या होता है, देखिएगा क्या होता है, 5 चौका कितना हो गया, 20, 20 तीन कितना हो गया, 60, 60 दूना कितना होता है, 120, 120 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब फैक्टोरियल 6 जो है, इसका मतलब क्या हो गया, यानी 6 से लेकर 1 से 1 तक का गुना, यानी 6 पचे कितना हो गया, 30, और 3 चौका कितना हो गया, 12, 6 पचे 30, और 3 चौका कितना, 120 हो गया। 120 में 3 से गुना करिएगा, यहाँ पे 3 से तो कितना होता है, 360 होता है। और 360 में अगर 2 से गुना करिएगा मित्रों तो कितना होता है, ये 720 होता है। और 1 से गुना करिएगा इसमें तो 1 ही हो जाएगा, यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा, मेरा 720 हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 जो होता है 720 के बराबर होता है। 6 पचे 30 हो गया, और 3 चौका 12, 120 हो गया, 12 तिया 36, 360 हो गया, 36 गुना कितना हो गया, 72, 720 हो जाता है। ये फैक्टोरियल थोड़ा सा इसलिए आपको समझाया है मित्रों, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर क्वेश्चन ये होता है, थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं, स्लाइड में दूसरा लेता हूँ। चलिए इसको छोटा ही कर देते हैं, सबसे पहली बात। तो अगर मान लीजिए मित्रों को सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछे, अगर ठीक है ना, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कितना दिया हो, क्वेश्चन में दिया हो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हो, सबसे पहले कि संख्या मान लीजिए कोई दिया रहता है, जैसे मान लीजिए 3 हो, 2 हो, 4 हो और 5 हो। इसका जो है पावर जो है फैक्टोरियल में दिया हो कितना, 75 दिया हो फैक्टोरियल में। क्या हो, 75 दिया हो फैक्टोरियल में। तो सबसे पहले देखना है कि मित्रों ये मेरा 0561 रूल तो फॉलो तो नहीं कर रहा है। अगर 0561 रूल फुल को अगर फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, सेम हो जाएगा मित्रों। सेम निर्देश हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे 5 है तो 5 ही हो जाएगा मित्रों। कुछ भी हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, 5 ही हो जाता है। यानी जब भी पावर जो है फैक्टोरियल के रूप में हो, पावर क्या हो, फैक्टोरियल के रूप में हो, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ठीक है पावर तो फैक्टोरियल के रूप में है ही, कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। लेकिन ये जो मेरा संख्या है बेस, उसमें तो कहीं 0561 तो नहीं आ रहा है। अगर 0561 आ जाता है तो क्या करते हैं, उसको नो चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए और आगे की ओर क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा मित्रों, और आगे की ओर थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, तब उसको मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको अच्छा नहीं लगेगा पढ़ना।
चलिएगा चलिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को और लेते हैं। इसमें मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को समझाना काफी जरूरी होता है। यूनिट डिजिट मित्रों अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को ही सीख सकते हैं। क्वेश्चन अगर आप नहीं बना पाते हैं तो सीख ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है मित्रों। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, बता रहे हैं कि 9 टू कितना दिया है, 9 टू 3 x y जेड और क्या है 6 है, इसका पावर क्या है फैक्टोरियल है, कितना होता है 99, फैक्टोरियल कितना है 99 दिया हो। ठीक है, पूछा है इसका यूनिट डिजिट बताइए जो कितना होगा। ठीक है, दूसरा नंबर जो मेरा क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि 72 है और 33 है, इसका जो पावर है कितना दिया है, फैक्टोरियल में कितना दिया है 23 दिया है, फैक्टोरियल में क्या है 23 दिया है। उस तीसरा जो हो गया मेरा, ये जो होता है 5 है, 2 है और 7 है, इसका जो है फैक्टोरियल कितना दिया है मेरा, फैक्टोरियल कितना है 23 है, फैक्टोरियल कितना है 23 है। चलिएगा ठीक है, इतना पहले आपको समझा देते हैं। ये सबसे पहले होता क्या है मित्रों कि मैं क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में बोला क्या कि 9 2 3 x y z कोई यहाँ पर अनोन संख्या है, लेकिन उसके बाद लास्ट में क्या है 6 दे दिया है, यानी 6 दे दिया है। बोला 6 है मित्रों, यानी यूनिट डिजिट क्या है 6, यानी मतलब है कि 0 5 6 रूल को फॉलो करेगा ये। बेस में है इतना, फैक्टोरियल में कुछ भी हो मित्रों, पावर में पावर फैक्टोरियल के रूप में हो चाहे पेन के रूप में हो, उससे कोई मतलब देखेंगे। बेस में अगर हम देख लिए कि 6 है, तुरंत इसका देख लेंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। दूसरा रूल ये कहता है कि ठीक है यहाँ पे पावर जो है मेरा फैक्टोरियल के रूप में नहीं है, पावर क्या है पे फैक्टोरियल के रूप में नहीं रहता है। यूनिट डिजिट निकालना है तो केवल इकाई अंक से ना मतलब रखेंगे, तो 3 के पावर मान लीजिए मित्रों, अगर यहाँ पे क्या लिखते हैं 23 लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझने का मित्रों प्रयास करना है। मैं क्या बोला हूँ, अगर भाग लग जाए मित्रों, अगर भाग लग जाए किसी भी संख्या से भाग लग जाए तो पावर में क्या होता है, या तो जिससे भाग देते हैं वही हो जाता है, और नहीं तो 4 ही हो जाता है, और नहीं तो अगर भाग देते हैं जो शेषफल होता है वो होता है। एक तो बात बताइएगा, फैक्टोरियल यहाँ पे क्या है 23 है, यानी 23 का गुना है, एक से लेके मैंने 23 से लेके एक तक गुना, 23 हो गया तब 22 हो गया तो 21 हो गया, तब वो हो गया मेरा 20 हो गया। इस प्रकार करते करते 1 तक गुना करेंगे, तो 1 तक गुना करिएगा, यानी 23 से लेके 1 तक गुना कीजिएगा तो उसमें 4 आएगा ना, 4 तो आएगा, नीचे में 4 है ही, 4 से भाग देना है तो उसको काट देगा, यानी रिमाइंडर उसका 0 हो जाएगा, सब संख्या को काट देगा 0, सभी से गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो बेस में क्या होता है मेरा 4 ही चढ़ जाएगा। अब देखिए समझना क्या है इसमें, जब भी जो फैक्टोरियल हो, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब भी फैक्टोरियल मित्रों, जब भी फैक्टोरियल क्या हो, 4 हो, 4 हो या 4 से क्या हो, जब भी फैक्टोरियल सबसे पहले क्या होता है, 4 तक तो कोई दिखते नहीं है। जब फैक्टोरियल जो होता है 4 हो या क्या होता है, 4 से अगर बड़ा हो, 4 से क्या हो बड़ा हो, 4 से क्या हो बड़ा हो, 4 से क्या हो बड़ा हो, तो अगर फैक्टोरियल जो हो या तो 4 हो, या तो फैक्टोरियल क्या हो 4 से क्या हो बड़ा हो, 4 हो फैक्टोरियल जो है 4 हो, या 4 फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो, तो रिमाइंडर जो होता है ना, रिमाइंडर, रिमाइंडर जो होगा 0 तो होगा ही होगा, रिमाइंडर जो होगा 0 दिखाएगा ही, ठीक है ना। लेकिन पावर में हमेशा जो होता है, पावर में हमेशा जो होता है 4 ही होगा, 4 ही होगा, पावर में क्या हो जाएगा 4 ही होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब भी हम यूनिट डिजिट निकालने के लिए जा रहे हैं, जब भी अगर हम यूनिट डिजिट निकालने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 आया तो 3 लिख दिए, इसके पावर में क्या है 23 हो गया। अगर ये 4 से कम रहता ना मित्रों, अगर ये 4 से कम रहता तो इसको सॉल्व करके गुणा करके इसको पावर में दे देते हैं, और उसका उसका हम क्या करते हैं, उसका हम सोल्यूशन कर देते तो मेरा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे मित्रों 4 से बड़ा है फैक्टोरियल, जब भी फैक्टोरियल जो है 4 से बड़ा रहता है, जब भी फैक्टोरियल जो होता है 4 से बड़ा रहता है तो उसके पावर में हमेशा 4 ही लेते हैं। 4 इसलिए लेते हैं, उसका कारण ये है कि अगर ये 1 से लेके अगर 23 तक का गुना है, इसमें 4 तो आएगा, और उस 4 को उस 4 से काट देगा तो रिमाइंडर उसमें वहाँ पे 0 बच रहा है, तो 0 के जब केस में होता है तो जिससे भाग देते हैं रिमाइंडर मेरा चढ़ जाता है ऊपर, यानी 4 जो होगा वही उसका पावर में वहाँ पे चढ़ जाएगा। अब देखिएगा, एक बात बताइएगा मित्रों, सबसे पहली बात होता है यहाँ पे अगर हम भाग दिए तो ये संख्या काफी बड़ा है 23 है, संख्या क्या है काफी बड़ा है 23 है, तो पावर में है जो पावर में क्या हो जाएगा मेरा 4 ही चढ़ जाएगा, और 4 ही जब चढ़ जाएगा मित्रों पावर में,
3 के पावर अगर 4 करिएगा तो वहां पे आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि फैक्टोरियल जो है 23 है, फैक्टोरियल 23 यानी 4 से बड़ा है, तो पावर में क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। और 4 का जानते हैं ना क्या होता है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना क्या हो जाएगा, 3। यानी फैक्ट 4 का मतलब हुआ कि वो 3 जो है 4 बार गुना होता है, एकदम जीरो लेवल से चल रहा है मित्रों। 3 3 9 9 3 का 27, और 27 तिया कितना होता है, नहीं मालूम है। अब देखिए, अब तो सही से तिया नहीं मालूम है तो गुना कर लीजिए, नहीं मालूम है आपको तो। 7 ये कितना हो गया, 1 हो गया, 7 का 1 हो गया, 2 3 दूनी 6, और 2 कितना हो गया, 8। यानी 27 तिया कितना होता है, 81 हो गया मेरा। 81 का जो यूनिट डिजिट अगर हो मित्रों, तो यूनिट डिजिट क्या है, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये टोटल का जो यूनिट डिजिट हो जाएगा, इसको सबको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। सभी को क्या करते हैं, हम मिटा देते हैं। यानी 3 के पावर 4 जो है बस इतना ही लिख देंगे, यूनिट डिजिट कितना लिख देंगे, 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 के पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा, 81। और उसके इकाई अंक में क्या होता है, 4 होता है। 527 के पावर क्या है, 23 है। तो 7 के पावर क्या करेंगे, 4 कर देंगे। 7 के पावर 4 करेंगे, इसका इकाई अंक आपको बताना है, आप बताइए कितना होगा। कितना हो गया, 7 के पावर बराबर कितना होता है, 2401 हो गया मित्रों। 2401 इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका भी 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना, 1 ही हो जाएगा। इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए थोड़ा सा इसमें एक और हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे। 4 नंबर में अगर मान लीजिए मित्रों, ये 500 कितना हो गया मेरा, 27 है। 527 के पावर मान लीजिए अगर हम 3 लिखते हैं फैक्टोरियल में, इसका यूनिट डिजिट अगर आपसे पूछे निकालने के लिए तो कितना होगा, इसको बताइए। आप इसको बताइए सबसे पहली बार, देखिएगा होता क्या है मित्रों ना, होता क्या है बाबू, कि देखिए 527 के पावर क्या है, फैक्टोरियल 3 है। 527 के पावर क्या है, फैक्टोरियल 3 है। अगर फैक्टोरियल जो है 3 हो तो हम सिंपल कर लेते हैं, लेकिन अगर 4 हो तो 4 से ये नियम लगा देते हैं। फैक्टोरियल अगर 4 होता है तो पावर में 4 ही चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फैक्टोरियल 3 से कम होता है मित्रों, अगर 4 से कम यानी 3 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो उसको सिंपल हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करके उसका हम यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। देखिएगा कैसे निकालते हैं इसमें। 5 के पावर 27 है ना, यहाँ पे 7 लिख देंगे, ठीक है। अब फैक्टोरियल क्या करेंगे, 3 कर देंगे। अच्छा एक बात बताइए, फैक्टोरियल जो 3 का मान कितना होता है, आपको बताए थे ना, 3 इंटू 2 इंटू क्या हो गया, 1, यानी कितना हो गया, 6 हो गया। फैक्टोरियल जो है 3 का मान कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, 7 के पावर 6 करेंगे। और चूंकि ये पावर जो है बड़ा है, पावर 4 से बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 बचा, कितना रिमाइंडर 2 बचा। तो 7 के पावर हम 2 कर देंगे। 7 के पावर 2 का मतलब होगा 49 हो गया। 49 का रिमाइंडर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, यूडी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कंसेप्ट बदलता है मित्रों थोड़ा थोड़ा। तो मैं आशा कर सकते हैं कि मित्रों ये चीज आपको समझ में आई होगी। ज्यादा पढ़ाने से अच्छा होता है कि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाया जाए, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि ये चीज को आप कल अगर पढ़ते हैं, पढ़ के अगर आइएगा, आप पढ़ के आने के बाद अगर ये समझिएगा कंसेप्ट को, तो आपका उससे होगा क्या कि आपका कंसेप्ट काफी मजबूत हो जाएगा। जब आपका कंसेप्ट काफी मजबूत हो जाएगा तो आप एग्जाम में जाइएगा तो क्वेश्चन को क्या करिएगा, धुआं के जैसा उड़ा दीजिएगा। मेरा पढ़ाने का मकसद ये होता है कि ये गरीब से गरीब छात्र है, उसको सिखाना। और वैसे लोग जो पढ़ाई से काफी वंचित हैं, जो दूर दराज के एरिया में रहते हैं, जहाँ पे वो पढ़ नहीं पाते हैं गरीबी की वजह से, गरीब घर में पैदा लिए हैं, ये कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन अगर गरीब हो के मर रहे हैं, इससे बड़ा पाप आपको कुछ नहीं है दुनिया में। तो गरीब हो के नहीं मरना है। गरीब घर में पैदा लिए हैं तो खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। गरीब है तो क्या हो गया मित्रों, कर्म करेंगे तो आगे हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे तो कैसे आगे हो पाएंगे। तो मेरा मानना ये होता है कि मित्रों सबसे पहली बात होता है, कर्म आपको जरूरी होता है करना। कर्म अगर करते हैं तो उसका फल आपको निश्चय रूप से मिलेगा।
समय थोड़ा-सा लग सकता है लेकिन आज नहीं तो कल मिलना तय है मित्रों। तो मैं चाहूँगा कि दीपावली और धनतेरस तो बीत ही चुका है। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं, छठ की आपकी ढेर सारी बधाई है। पर्व तो आते रहेंगे, हर साल पर्व रिपीटिशन होता ही होता है। लेकिन सबसे काम ये करना है कि आपका इस साल का जो पर्व है, ऐसा करें कि अगला जो मेरा पर्व है, अगला जो मेरा फेस्टिवल है, अगला जो मेरा त्योहार है, वो बेरोज़गारी में मुझे ना बीते। उसमें मैंने जो मन चाहा, आप किसी होटल में जाते हैं मित्रों खाना खाने के लिए, तो आपको ये नहीं सोचना पड़े कि पॉकेट में कितना रुपया है कि इस होटल में घुसें खाने के लिए। ये आपको ज़िंदगी में कभी नहीं सोचना है। उस प्रकार से कर्म करिए कि पॉकेट हमेशा पैसा से फुल रहे, ताकि आप इंडिया के किसी भी होटल में जाके खाना खा सकें। आपको किसी भी प्रकार की सोचने की आवश्यकता मत मत पड़े। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म अगर आप अच्छे से करते हैं तो उसका अच्छा परिणाम होता है। कर्म 2 प्रकार का होता है मित्रों, एक होता है अच्छा और एक होता है बुरा। बुरा काम करिएगा मित्रों तो बुरा ही बनिएगा, अच्छा काम करिएगा तो अच्छा ही बनिएगा। कर्म जो होता है ना हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। आपका जो दोस्त है, आपका परिचय वो खुद ही देता है, लेकिन साथ-साथ आपका जो परिचय है दुनिया के सामने भी कराता है। अगर आपका दोस्त अच्छा है, दोस्त अगर आपका एजुकेटेड है, पढ़ाई-लिखाई करने वाला है, तो आपको अच्छा बात बताएगा। अगर आपका बुरा दोस्त है, तो बुरा ही बात बतियाएगा मित्रों, और उससे कुछ नहीं होने वाला है। शादी-ब्याह हो जाएगा, वो अपने घरे चल जाएगा, आपका भी शादी-ब्याह हो जाएगा, अपने घरे चले जाइएगा। रोड का छाप रहिएगा, रोडे पे ज़िंदगी बिताइएगा, ज़िंदगी उसी तरफ कट जाएगा आपका। इसलिए कुछ नहीं है। आपके पास अगर शिक्षा है मित्रों, अगर आपने शिक्षा को हथियार बनाया है, गरीब घर में पैदा होकर भी अगर आप इतिहास रचना चाहते हैं, तो आप रच सकते हैं। बशर्ते क्या चाहिए आपके लिए? शिक्षा चाहिए। शिक्षा उस विद्या का जननी है कि जिसने भी पिया है, उसने भी उसको क्या किया है? दहाड़ा है मित्र। इसलिए शिक्षा को औजार बनाइए। शिक्षा वैसी चीज़ है, जिसको आपने अगर पा लिया मित्रों मेहनत करके, तो आपका ज़िंदगी हमेशा खुशहाल हो जाएँगी। आप फैमिली में लेके जाएँगे, शादी हो जाएगा उसके बाद जाएँगे, अब पैसा नहीं टोना पड़ेगा आपको, ये पैसा इतना है कि ये होटल में घुसे कि नहीं घुसे खाना खाने के लिए। वैसा ज़िंदगी बीतरो, ज़िंदगी नहीं होता है, ज़िंदगी को एकदम खुलेआम जीना चाहिए, ताकि ज़िंदगी का रौनक काफ़ी है। दुनिया बहुत सुंदर है, उसके लिए सुंदर है जिसके पास क्या हो? पैसा हो। पैसा किस कर्म क कैसे आएगा? आप मेहनत करिएगा तो, अच्छे कर्म कीजिएगा तब। ज़्यादा दिन तक टिक पाइएगा, समाज में रह पाइएगा, समाज का सेवा कीजिए, गरीब का हेल्प कीजिए। वही तो सेवा है मित्रों, आप किसी के दिल दुखा के कुछ नहीं कमा सकते हैं मित्रों। इसलिए सेवा भाव से हमेशा जुड़ने का प्रयास करना है मित्रों। मेरा मानना ये है कि दीपावली, छठ, धनतेरस ये सब आते रहेंगे, कोई पर्व होता है तो आते रहता है। लेकिन उसमें भी अपने अगर सफलता को पाना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत करके अपने इतिहास को बदलना है मित्रों। आपने गरीब घर में पैदा लिया इससे कोई मतलब नहीं है। गरीब घर में अगर पैदा लिया है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन गरीब हो के अगर आप मर रहे हैं तो उसके बड़ा पाप कोई नहीं है आपके लिए। इसलिए मित्रों हमेशा कर्म करिए, मेहनत करिए और अच्छे दिशा में काम को कीजिए, ताकि मुझे रिज़ल्ट जो है 100% क्लियर मुझे मिले। अच्छा रिज़ल्ट मुझे प्राप्ति हो जाए। ठीक है मित्रों, दीपावली और आपको छठ की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएँ। मित्रों आशा कर सकते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को करेंगे। और अगला जो मेरा मंथ नवंबर शुरू होने वाला है कल से, उसमें जो है एग्ज़ाम का शेड्यूल भी रेलवे ने जारी कर दिया है। तो एग्ज़ाम अपना जो है हाईली स्पीड से शुरू हो गया है, यानी लगातार एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा। और देखिए कुछ लोग जो है बहाना बनाते हैं, कुछ लोग क्या करेंगे बहाना बनाएँगे, बहाना इसलिए बनाएँगे, सर देखिए ना टाइम ही नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए। दूसरा बोलेगा, आपको टाइम नहीं मिला, मेरा तबीयतें खराब हो गया था एग्ज़ाम में, फ़ेल कर गया हूँ। तीसरा जानते हैं क्या बोलेगा? वो बेटा क्या बोलेगा, देखिए ना सर पढ़ते-पढ़ते गए लेकिन क्वेश्चनवे नहीं लड़ा जो आप पढ़ाए। क्या बोला? क्वेश्चनवे आपका नहीं लड़ा जो हम पढ़ाए थे आप। अरे चेला, क्वेश्चन नहीं लड़ता है, कांसेप्ट लड़ता है कांसेप्ट। एग्ज़ाम में कॉम्पिटिशन में कांसेप्ट लगता है, कांसेप्ट को बिल्डअप करके रखिएगा तो क्वेश्चन ही थोड़ी है कि जो हम लिखे हैं वही अंक सेम दे देगा। ऐसा तो नहीं ना हो सकता है। वो बोलेगा क्वेश्चनवे नहीं लड़ा सर आपका। कैसे लड़ेगा यार? क्वेश्चन तो लड़ता ही नहीं है यार, तो क्वेश्चन कैसे लड़ेगा? कांसेप्ट मेरा लड़ता है ना। इसलिए मित्रों अब मैं ऐसा करूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी सफलताओं को अपने इतिहास के रूप में बदलेंगे और समाज के लिए आप जिएँगे और देश के लिए आप काम करेंगे। यही मानना है मित्रों, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।